ओम शांति। आज की तारीख है 30/10/2022। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि रिवाइज है 21/11/1992 की। आज की मुरली का शीर्षक है कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो। जो भी कर्म करते हो उसकी गुह्य गति माना उसको डीप में समझने के ज्ञाता बनो, क्योंकि आप बच्चे कौन हो? आप ज्ञान के सागर के बच्चे, मास्टर ज्ञान के सागर हो। तो आज बाप दादा बच्चों से कहते हैं, आज सर्व खजानों के देने वाले बाप सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। आज बाबा हम सब बच्चों का क्या देख रहे हैं? बैंक बैलेंस देख रहे हैं। खजाने तो सर्व बच्चों को अखुट मिले हैं और सर्व को एक जैसा खजाना मिला है। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। अब ये ज्ञान का खजाना जो हम सुन रहे हैं, जो हम हर रोज़ सुनते हैं, ये हम सब बच्चों के पास एक जैसा आता है। हम सब एक जैसा सुनते हैं। तो बाबा के खजाने तो वैसे बाबा ने हमको बहुत दिए हैं, फिर भी जमा का खाता बच्चों का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति से जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति माना जितना उनके पास शक्ति है उसके अनुसार जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फ़क्र अनुभव होता है। रूहानी फ़क्र की पहली निशानी है, एक फ़क्र रहता है ना रूहानी। बाबा कहते हैं जिसके पास जमा का खाता जमा है उसकी फ़क्र की निशानी से एक फ़क्र रहता है हमें, तो उसको एक अपने अंदर से फ़क्र रहता है। तो रूहानी फ़क्र की निशानी है कि यही है कि जितना फ़क्र है उतना बेफ़िक्र बादशाह की झलक उसके हर कर्म में दिखाई देती है। उसको तो लगता है मेरा बाबा है तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, बेफ़िक्र बादशाह रहता है वो। क्योंकि जहाँ रूहानी फ़क्र है वहाँ कोई जिक्र नहीं रह सकता। कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, ऐसा कोई जिक्र नहीं रह सकता। ये फ़क्र और फ़िक्र दोनों एक समय एक साथ रह नहीं सकते। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते हैं। बेफ़िक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। जो बेफ़िक्र बादशाह होते हैं उनकी विशेषता है वह सदा प्रश्न चित्त, क्यों, क्या, कैसे की बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं, खुश रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र में भी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये ऐसा क्यों, बा ये क्यों हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या? बाबा कहते हैं किसी भी संबंध में, चाहे प्रकृति के समय बहुत बारिश हो गई तो उस पर क्वेश्चन नहीं, कितना तो ड्रामा अनुसार प्रकृति भी अपना हलचल दिखाएगी, क्योंकि कलयुग समाप्ति की ओर है तो प्रकृति भी अपनी हलचल दिखाएगी। तो बाबा कहते हैं चाहे प्रकृति का भी संबंध में हो, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए तो बच्चे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाएंगे कि ऐसा क्यों, ये क्या हो गया, कैसे। तो ऐसे प्रश्न चित्र नहीं बनेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते रहता है। जो भी हो रहा है वह सब मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रश्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा वैसा इस उलझन में स्वयं को बेफ़िक्र से फ़िक्र में ले आती है, और बेफ़िक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर देती है। इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। बेफ़िक्र आत्मा को बुराई में भी कुछ अच्छाई नज़र आ जाती है, इसीलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। आजकल के साइंस के साधन भी जो वेस्ट खराब माल होता है, जो खराब चीज़ें होती हैं, उसको परिवर्तन कर बहुत अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो जो प्रसन्न चित्त आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से
बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत कहना ही पड़ेगा ना। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं, बाबा जब कोई गलत बात है, बुरी बात है तो उसको गलत कहें, उसको सही कैसे कह सकते हैं। गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा, लेकिन गलत को गलत समझना ये समझने के हिसाब से समझा। वह राइट और रॉन्ग समझना जानना अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले जो मास्टर ज्ञान के सागर बच्चा बनकर जानेंगे, समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। कि आत्मा की बुराई है, उस बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज़ है, समझने तक राइट है, लेकिन स्वयं में व अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी बाड़ी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना और धारण करना इसमें अंतर है। वो समझना और धारण करना इसमें अंतर हो गया। अपने को बचाने के लिए कह देते हैं ये रॉन्ग है, रॉन्ग को तो रॉन्ग कहना पड़ेगा। जब ऐसी बात कोई आ जाती है तो अपने को बचाने के लिए बच्चे कहते हैं बाबा ये तो गलत है, इसीलिए इसको गलत तो कहना पड़ेगा। लेकिन समझदार का काम क्या है होता है, समझदार अगर समझता कि ये बुरी चीज़ है तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? अगर कोई बुरी चीज़ है तो उसको अपने पास जमा करके रखेंगे? अपने पास तो अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, बाड़ी संपूर्ण स्वच्छ मानी जाएगी? माना किसी की बुराई को अपने अंदर धारण कर लिया तो बाबा कहते हैं तो क्या आपकी बुद्धि स्वच्छ है? वो तो गलत कर ही रहा है, वो तो उसने गलती कर दी, माना अपने संस्कार अनुसार उस आत्मा से गलती हुई, लेकिन आप भी उसकी गलती निकाल रहे हैं, आप भी उसको गलत बता रहे हो। तो बाबा कहते हैं तो आपकी बुद्धि स्वच्छ है, उसको माना जाएगा स्वच्छ है। अगर जरा भी कोई डिफेक्ट या दाग रह जाता है, किचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। थोड़ा सा भी कोई दाग रह जाता है तो उसको परफेक्ट माना, स्वच्छ नहीं कह सकते। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें बाणी में जरूर आएंगी, चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें। लेकिन कर्मों की गति, गुह्य रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो तो ये व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे कोई गुंबज में आवाज़ करता है तो वह अपना ही आवाज़ और बड़े रूप में बदल अपने पास ही आता है। अगर किसी की बुराई को चित्त पर रख लिया या वर्णन किया या व्यर्थ किया तो बाबा कहते हैं उससे क्या होता है कि जैसे गुंबज में आवाज़ दो तो वो आवाज़ लौटकर अपने पास आता है, गूंजती है आवाज़, वो तो अपने ही पास ही आने लगती है। तो गुंबज में आवाज़ करके देखा है किसी ने? बाबा पूछते हैं देखा है कभी गुंबज में आवाज़ करो तो वो अपने पास ही लौटती है। तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसी की गिलानी करते हो तो अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। लेकिन ये पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसी की गिलानी की, कल आपकी कोई दुगनी गिलानी करेगा, क्योंकि ये गलत बातें इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, इतनी तेज़ी से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के जर्म्स बहुत जल्दी फैलते हैं। और फैलते हुए जर्म्स जिसकी गिलानी की वहाँ तक पहुँचते ज़रूर हैं। आपने एक गिलानी की होगी, वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। अगर आपने किसी की एक गिलानी की होगी तो वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 गिलानी करेंगे। तो रिज़ल्ट क्या हुई?
कर्मों की गति क्या हुई, लौट कर कहाँ आई। अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना गलत है। कई कहते हैं हमको किसको कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हाँ में हाँ कर दिया, बोला नहीं। बाबा कहते हैं अगर माना कोई ऐसी बात गलत है तो किसी निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना गलत है, उसकी बात उससे कहना ये गलत है। तो कई बच्चे कहते हैं बाबा हमसे कोई किसी के बारे में कह रहा था तो हमने कुछ कहा नहीं, हाँ कर दिया, बस बोला नहीं, मैंने भी हाँ कर दिया। तो आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है, बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। अगर आपने बुरा काम किया नहीं, देखा भी, साथ भी दिया तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना ये भी कर्मों की गति के प्रमाण, पाप में भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, बहुत सरल हो गए हैं। कर्मों की गति के ज्ञान में बाबा कहते हैं बच्चे बहुत सरल हो गए हैं। लेकिन ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप हैं। ये पाप तो बहुत छोटे छोटे हैं, किसी की गलती को फैलाना, किसी की गलती को अपने चित्त पे रखना है, तो ये छोटे छोटे पाप। लेकिन बाबा कहते हैं ये छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। इजी बनने के लिए, सरल बनने की निशानियाँ क्या हैं? वह सदा ऐसा ही सोचते समझते कि ये तो और भी करते हैं, ये तो आजकल भी चलता ही है। या तो अपने आप को हल्का करने के लिए ऐसा कहेंगे कि बाबा मैंने तो हंसी में कहा था, मेरा ऐसा भाव नहीं था लेकिन मैंने हंसी में उनके लिए ऐसा कहा था, ऐसे ही बोल दिया था। ये विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो आपको बाबा से जोड़ने में सूक्ष्म विघ्न बन जाती हैं। अब हमें लगता है हमने दिन भर में तो कोई गलती की नहीं, तो बाबा आज हमें हमारी सूक्ष्म गलतियाँ गिना रहे हैं, और ऐसा दिन भर में हो जाता है। इसीलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया, रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता। इसीलिए बहुत इजी हो जाते हैं, बहुत सरल हो जाते हैं। कई बच्चों के अपने प्रति भी कंप्लेन होती है, अपनी भी शिकायत होती है कि जैसे बाप कहते हैं, बाप बच्चे जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं बाबा बच्चों में, जो चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कम बुद्धि को, मन को ऊंचा अनुभव नहीं करने देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफ़ी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनाने में समय चला जाता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ता है। जितना इस पुरुषार्थ में, इस पथ पर हम ऊंचा चलेंगे, उतना ही ऊंचाई में हमें अटेंशन भी ऊंचा रखना पड़ेगा। अपनी सूक्ष्म कमज़ोरियों को भी जड़ से मिटाना होगा, सूक्ष्म से सूक्ष्म, गुह्य से गुह्य। जो बाबा आज हमको बता रहे हैं, शायद हमको लगता है कि ये कोई विकर्म नहीं है, लेकिन ये भी विकर्म हमारा रोज़ बनता है। ये भी एक विघ्न है जो हमें इस पुरुषार्थ के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देता। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ ये नहीं कि जो आया वह किया, मस्त रहा। ये तो थोड़े समय के सुख की मौज बा, अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल के प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसको मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। थोड़े समय के मनमौजी नहीं बनो, बाबा कहते हैं। सदा काल के रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज में भी रहो, कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तब ही जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजाना के जमा के रिजल्ट सुनाएंगे। बाबा कहते हैं कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो कि हम कौन कौन से ऐसे सूक्ष्म
विकर्म हमसे हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जमा का खाता है वो कम हो रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर जमा के खाते की रिज़ल्ट सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फ़िक्र से फारिग बेफ़िक्र वारशा आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व प्रति आज श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाली कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म के फिलॉसफी के भी ज्ञाता ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब बाबा दादियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। वर्तमान समय किसी बात की आवश्यकता है? दादियों से पूछते हैं बाबा। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मर्ज हो गया, इसीलिए अलबेलापन आ जाता है बच्चों में। जब कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भूल जाते हैं कि छोटी छोटी गलतियां भी हमारे विकर्म बन जाते हैं, तो बच्चों में अलबेलापन आ जाता है। पुरुषार्थी भी हैं लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसीलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाप दादा सभी की रिज़ल्ट को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। बिजी रहना पड़ता है ना, ज़्यादा समय बिजी किस में रहना पड़ता है? किसी बात में ज़्यादा समय देना पड़ता है। चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? जो बाबा कहते हैं आपका अगर माना किसी व्यर्थ बात में समय व्यस्त होता है जाता है, उससे अच्छा है कि अगर यही समय पावरफुल, शक्तिशाली लाइट हाउस, माइट हाउस बन इस विश्व को वाइब्रेशन फैलाने में जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या वाइब्रेशन विश्व में या प्रकृति तक पहुँचेगा? अभी तक सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारे रचता, वो मास्टर रचता संपन्न या संपूर्ण बन हम लोगों की अपनी स्वागत कराते। प्रकृति भी स्वागत करेगी, ऐसे हम सब बच्चों का, बाबा के बच्चों का, जो ऐसे मास्टर लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर इस विश्व में प्रकाश देंगे, विश्व में वाइब्रेशन फैलाएंगे, ऐसे बच्चों का प्रकृति भी स्वागत करेगी। तो वह भी सफलता की माला से स्वागत करें। वो दिन आना ही है जब सफलता के बाजे बजेंगे, तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे। बजने तो है ही ना, बाबा कहते हैं बाजे बजने तो है ही ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि सेवा पर जा रही थी, तो वो सेवा पे जाने की बाबा से छुट्टी ले रही हैं। तो बाबा कहें ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा, चक्कर लगाते रहो। ऑल राउंड माना हर चारों सब्जेक्ट में ऑल राउंड बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। चक्कर लगाने का पाठ बच्चों का है। बाप तो अव्यक्त रूप से चक्कर लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का पाठ बाप का नहीं रहा। ब्रह्मा बाबा का भी साकार रूप से चक्कर नहीं लगाया बाबा ने, बच्चों ने चारों ओर विश्व में जा जाकर बाबा के इस ज्ञान को फैलाया। तो बाबा ने कहा साकार रूप में भी बाबा का पाठ नहीं रहा, बच्चों का ही था। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो कि हम तीव्र पुरुषार्थी हैं। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी हैं, वह सिर्फ पुरुषार्थी हैं। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी सुनता और सुनाता तो है ही। जो माला का 16,108वां नंबर है, वह भी बाबा का ज्ञान सुनता भी है और दूसरों को सुनाता भी है। नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे?
108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। 108 की जो माला है उसका नाम है विजयी माला। तो सुनना सुनाना ये सब मेजॉरिटी करते हैं, ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, सुनते हैं बाबा के ज्ञान को और सुनाते हैं। लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन सुना और बना माना स्वयं में उस ज्ञान को धारण किया, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 हैं और पुरुषार्थी 16,108। तो अपने आप को चेक करो, तीव्र पुरुषार्थी हैं या पुरुषार्थी हैं। जो है जैसा है वह मेजॉरिटी अपने आप को जान सकते हैं। कोई थोड़े ऐसे ही हैं अपने आप को नहीं भी जानते हैं। बाबा कहते कोई ऐसे बच्चे हैं जो अपने को नहीं जानते हैं, रॉन्ग को राइट समझकर भी चलते हैं। उनको लगता है वो गलत भी हैं तो भी अपने आप को सही समझकर चलते हैं। मेजॉरिटी अपने मन में अपने आप को सच जानते हैं कि मैं कौन हूँ। इसीलिए सदा अपने को देखो, दूसरे को नहीं। अपने पुरुषार्थ को चेक करो और तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय आने पर चेंज नहीं कर सकेंगे। अभी बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ को चेक करके तीव्र पुरुषार्थ में चेंज करो, नहीं तो फाइनल समय जब परिस्थितियाँ बहुत भयावह हो जाएंगी, चारों तरफ डर का माहौल होगा, उस समय अपने को चेंज नहीं कर सकेंगे, अपने को बदल नहीं सकेंगे। उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का चांस नहीं मिलता। अगर कोई स्टूडेंट समझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दे तो राइट होगा या रॉन्ग होगा, उस समय अपने को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो है जैसा है वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे, उसको उनके पुरुषार्थ अनुसार वैसा ही फल मिल जाएगा। लेकिन बाबा कहते हैं अभी चांस है, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। ये बाबा ने कब कहा था टू लेट का बोर्ड नहीं लगा? 1992 में। और इस समय क्या चल रहा है? 2022। तो बाबा अब तो टू लेट का बोर्ड लग चुका है। तो बाबा कहते हैं अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेट का लगा है। लेट हो गए हो लेकिन टू लेट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें फिर भी मार्जिन है। कई स्टूडेंट 6 मास में भी पास विद ऑनर हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करते हैं तो, लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाप भी रहम करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। चलो ये भी अच्छा है, इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है। बाबा कहते इसको मार्क्स दे दो, ये बाप कर सकता है क्या? इसीलिए अभी से चेक करो और चेंज करो। अलबेलापन छोड़ दो। ठीक है चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, ये अलबेलापन है। ठीक है धीरे धीरे चल ही रहे हैं, मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। ये किसकी निशानी है? बाबा कहते हैं अलबेलापन माना आलस्यपन। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है, जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होती, वह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा अलर्ट। पांडव सेना हो ना, तो सेना कभी अलबेली नहीं रहती, अलर्ट रहती है। सेना माना अलर्ट, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेलापन रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। जो अलबेले होंगे, जो आलस में होंगे, उनको सेना के सैनिक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि परिस्थिति कभी भी युद्ध समान हो सकती है। तो वो तो अपने अलबेलेपन में सो रहे हैं, तो उनको सेना का सैनिक नहीं कहा जाएगा। तो अलबेलापन नहीं, अटेंशन। लेकिन अटेंशन भी नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, उनको टेंशन हो जाती है कि अटेंशन कैसे दें। तो बाबा कहते हैं अटेंशन जैसे नेचुरल बन जाए। जब भी कोई कर्म करें, जब भी कोई कर्म करें तो बाबा की याद में रहें, तो कोई गलत विकर्म होगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं उसकी भी टेंशन रख लेते हैं, तो वो स्वतः टेंशन रहेगा, क्योंकि हम बाबा की याद में जो भी कर्म करेंगे तो वो कभी विकर्म नहीं होगा। तो उसको बहुत लाइटली लेना है। बाबा कहते हैं उसका टेंशन नहीं लेना है। टेंशन की लाइफ सदा तो नहीं चल सकती, टेंशन की लाइफ थोड़ा समय चलेगी, नेचुरल तरह से नहीं चलेगी।
तो अटेंशन रखना है, लेकिन नेचुरल अटेंशन आदत बन जाए। जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी ना, भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे, तो ये आदत बन गई। नहीं चाहते हुए भी हो जाता था, तो ये आदत बन गई, नेचुरल हो गई। ऐसे ही स्मृति स्वरूप रहो, माना अपनी स्मृति में लाना, अटेंशन हर समय स्मृति में रहे, इसकी आदत हो जाए, अटेंशन की आदत हो जाए। इसीलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्माएं मजबूर हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, तीव्र पुरुषार्थी यथार्थ विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव अलर्ट, माना सदा एवर रेडी। आपको क्या निश्चय है कि विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? बाबा बच्चों से पूछते हैं, आपको ये निश्चय है कि आप विनाश के समय तक, कलयुग में अंतिम विनाश का नज़ारा दे सकते हैं, देखेंगे, या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं, इसीलिए एवर रेडी, हमेशा तैयार, अटेंशन। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। विनाश आपका इंतज़ार करे, आप विनाश का इंतज़ार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। बाबा कहते हैं आप वह रचना है, आप रचता हो, सदा एवर रेडी। तो क्या समझा? अटेंशन रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्द समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमज़ोरी को ख़त्म करना। ऐसे नहीं कि यहाँ आए तो यहाँ के, वहाँ गए तो वहाँ के, सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि मधुबन आए तो मधुबन के, और जहाँ अपने गृहस्थ में गए, यहाँ जहाँ अपने वातावरण में गए तो वहाँ के बन गए, नहीं, तो सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व के अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप लाइट माइट रूप हैं और दूसरों को भी लाइट माइट देने वाले हैं। जहाँ सदा रोशनी होती है वहाँ अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो ही नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में नहीं रह सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश मात्र भी नहीं रह सकता। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही मिलनसार बनना है। स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना ही, हल्के रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति।